8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है जिसका नाम है वोकैबुलरी और उसका आज हम सब यूनिट देखेंगे फ्रेजेस। फ्रेजेस में हम सैम्पल क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आए कि किस तरह के फ्रेजेस एग्जाम में आते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू एक्सप्लेन द अंडरलाइंड फ्रेज। सूरज वॉज इंस्पायर्ड बाय द आर्मी ऑफिसर्स मोटिवेशनल स्पीच एंड ही मेड अप हिज माइंड टू ज्वाइन आर्मी। और यहाँ पर अंडरलाइन फ्रेज है मेड अप हिज माइंड। तो इसको जाहिर करने वाला कौन सा अल्टरनेटिव करेक्ट है? तो देखिए यहाँ पर ये जो आर्मी ऑफिसर्स की मोटिवेशनल स्पीच है उस सुनकर सूरज जो है वो इंस्पायर्ड हुआ है और उसने अपना जो है मेड अप हिज माइंड टू जॉइन आर्मी और उसने अपना उसकी जहन साजी हुई है। तो मेड अप हिज माइंड टू जॉइन आर्मी यानी इसलिए यहाँ पर इसका मतलब होता है कि मेड अप हिज माइंड यानी उसने डिसाइड किया कि वो भी आर्मी ज्वाइन करेगा। तो मेड अप हिज माइंड के लिए सही अल्टरनेटिव डिसाइडेड आएगा, यानी हमारा जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट है चूज अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू ऐड टू द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स। और यहाँ पर सेट में ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, सेट ऑफ वर्ड्स है और वहाँ पर एक हमें फिल करना है, एक ब्लैंक दिया हुआ है। तो देखते हैं ये ग्रोह कैसा है। टू बी अपसेट, टू बी डिसअपॉइंटेड, नॉट इन अ गुड मूड। तो यहाँ पर चौथा कौन सा आएगा? यानी जो ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाला है उसे हमें तलाश करना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं गेट सेट गो, अपॉइंटमेंट, टू बी नर्वस एंड मूडी। तो अगर हमने गौर करें कि यहाँ पर जो सेट दिया गया है टू बी अपसेट, टू बी डिसअपॉइंटेड, नॉट इन अ गुड मूड, तो ये जो है नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड्स दिए गए हैं। ये जो सेट है वो नेगेटिव मीनिंग वाला है, तो इसमें जो चौथा ऐड होगा वो भी नेगेटिव वाला ही होना चाहिए। तो जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें टू बी नर्वस ये जो है इस ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाला ऑप्शन है, इसलिए हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं चूज अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स टू डिस्क्राइब द एक्सप्रेशन सीन इन द पिक्चर। यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, उसमें 2 बच्चे हैं और यहाँ पर रिटन टेक्स्ट भी है यहाँ पर हा 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 हा, और इनके चेहरे से भी लग रहा है कि वो बहुत हंस रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बर्स्ट इनटू लाफ्टर, लाफ एट, मेक फन ऑफ एंड स्माइल। तो देखिए लाफ एट, मेक्स फन ऑफ, स्माइल ये इसके करीब करीब के जो है वो अल्फाज दिख रहे हैं, ऑप्शंस जो है वो इसके करीब करीब के, लेकिन एग्जैक्टली इस पिक्चर को जाहिर करने वाला जो है बर्स्ट इनटू लाफ्टर यानी बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं लोग, इसलिए हमारा फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। इन आवर सिटी मेनी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइंड क्लीनलीनेस ड्राइव, सो आवर सिटी इज डैश चेंज। तो देखिए यहाँ पे ये 2 सेंटेंस को मिलाकर एक यहाँ पर आपको छोटा सा 2 सेंटेंस का लाइन दी गई भी है, तो आपको उसमें एक ऑप्शन सही जो है उससे फिल करना है, तो उसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। इन आवर सिटी मेनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन क्लीनलीनेस ड्राइव, सो आवर सिटी इज डैश चेंज। आवर सिटी इज प्रोवाइड विथ चेंज, आवर सिटी इज अफ्रेड ऑफ चेंज, या फिर आवर सिटी ऑन द वर्ज ऑफ चेंज, या फिर आवर सिटी एट अ स्ट्रोक ऑफ चेंज। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्लीनलीनेस से लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिटी में काम कर रहे हैं, तो हमारी जो सिटी है वो जाहिर सी बात है वो चेंज की तरफ जाएगी, है ना, ऑन द वर्ज ऑफ, दहाने पर जिसे कहेंगे ना, तब्दीली या चेंजेस के दहाने पर होगी, तो ऑन द वर्ज ऑफ चेंज ये हमारा सही मीनिंग जाहिर करने वाला वर्ड होगा, हमारा 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कंप्लीट द स्लोगन बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। ये एक स्लोगन है इनकम्प्लीट, उसको फिल करना है और कंप्लीट करना है। डैश डैश नेचर फॉर योर प्रॉस्पेरस फ्यूचर। अभी कैसा नेचर होगा तो हमारा
फ्यूचर जो है वो प्रॉस्परस होगा। टेक केयर ऑफ, लुक फॉर, फैसिनेटेड या सर्च फॉर। तो देखिए अगर हमने नेचर का ख्याल रखेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो प्रॉस्परस बनेगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, टेक केयर ऑफ नेचर फॉर योर प्रॉस्परस फ्यूचर। तो ये करेक्ट स्लोगन बनेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है। देखिए ये एक बोर्ड है जिसमें XYZ कंपनी नो वैकेंसी ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है, देखिए दिस बोर्ड कन्वेज अ मैसेज, चूज अप्रोप्रिएट मैसेज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। अब ये जो बोर्ड है वो क्या मैसेज जाहिर करता है, ये हमें अल्टरनेटिव्स में से फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है, यू विल बी प्रोवाइडेड विद जॉब, डोंट आस्क फॉर जॉब, बी अ पार्ट ऑफ आवर कंपनी, या फिर वी आर इन नीड ऑफ कैपेबल कैंडिडेट। अगर हम इस पर गौर करेंगे, क्योंकि हमें इसी को देखकर आंसर करना है, यहाँ पर लिखा गया है नो वैकेंसी, यानी कोई वैकेंसी नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है जॉब के लिए। हम यहाँ पर सोच भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर नो वैकेंसी बोला गया है। तो ऑप्शन में कौन सा ऐसा है ऑप्शन जिससे ये जाहिर हो कि नो वैकेंसी। यू विल बी प्रोवाइडेड विद जॉब, नहीं, क्योंकि जॉब है ही नहीं यहाँ पर। डोंट आस्क फॉर जॉब, ये उसका सही आंसर होगा। सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बी अ पार्ट ऑफ आवर कंपनी भी नहीं होगा एंड वी आर इन नीड ऑफ कैपेबल कैंडिडेट भी नहीं होगा। सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, देखो चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द वेब। ये एक वेब है, उसको हमें करेक्ट अल्टरनेटिव फिल कर कर उसे कंप्लीट करना है। वेब के मिडल में जो दिया गया है वो हम पहले पढ़ेंगे। मिस्टर कामले इज अ वेरी गुड सिटीजन, ही इज फॉन्ड ऑफ डैश डैश, ही इज फॉन्ड ऑफ फॉलोइंग रूल्स एंड ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ क्लीनलीनेस। अब ये अगर हमने गौर करें, ये तीनों जो वेब में दिए गए हैं वो गुड हैबिट्स दिए गए हैं कि मिस्टर कामले इज अ गुड सिटीजन एंड ही इज फॉन्ड ऑफ फॉलोइंग रूल्स, फॉलोइंग रीडिंग, फॉन्ड ऑफ रीडिंग, फॉन्ड ऑफ क्लीनलीनेस। तो ऑब्वियसली ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो भी किसी अच्छे काम का ही होगा, गुड हैबिट का ही होगा। और यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिया गया है करप्शन, कटिंग ट्रीज, पॉल्यूशन एंड कल्टीवेटिंग ट्रीज। तो हमें देखिए ज़ख़ीरा अल्फाज हमारा अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए और मीनिंग के साथ में होनी चाहिए। तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा गुड हैबिट है और कौन सी बैड हैबिट। तो करप्शन, कटिंग ट्रीज, पॉल्यूशन ये बैड हैबिट्स है। और चूंकि मिस्टर कामले इज़ अ वेरी गुड सिटीजन, इसके लिए वो कल्टीवेटिंग ट्रीज, इसका हमारा हम फोर्थ वाला ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि कल्टीवेटिंग ट्रीज यानी शजरकारी करना। तो ये हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, खंडू इज अ न्यू कमर इन दिस क्लास, ही वॉन्ट्स टू डैश विथ हिज क्लासमेट। मेक अप हिज माइंड, मेक फन ऑफ, मेक द इंफॉर्मेशन या फिर मेक फ्रेंड्स। अब देखिए अगर हम सेंटेंस पर गौर करेंगे कि खंडू इज अ न्यू कमर इन द क्लास, अब वो खंडू जो है वो नया बच्चा है क्लास में, तो जाहिर सी बात है वो अपने क्लासमेट्स के साथ में फ्रेंडशिप करेगा, वो अपने क्लासमेट्स से फ्रेंड्स बनाएगा। तो ही वॉन्ट्स टू मेक फ्रेंड्स विथ हिज क्लासमेट, जो कि हमारा 4th नंबर का ऑप्शन है। अगला है, सी द पिक्चर केयरफुली एंड फाइंड आउट द फ्रेज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स विच डजंट एक्सप्लेन द पिक्चर। तो यहाँ पे देखिए ये एक बात गौर करनी है कि डजंट एक्सप्लेन, अगर हम ये डजंट एक्सप्लेन को नहीं गौर करेंगे और हम फॉरन फ्रेज को पढ़ेंगे, पीपल आर डैश वाटर इन सर्च ऑफ, जाहिर सी बात है हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो है लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये तस्वीर में इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि पानी के बर्तन लाइन से लगाए हुए हैं, यानी नंबर लगाए हुए हैं, तो वो लोग पानी की तलाश में ही हैं, तो इन सर्च ऑफ वाटर है। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है, गौर से देखना है, डजंट एक्सप्लेन बोला गया है। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि इससे रिलेटेड होंगे, एक जो ऑप्शन है वो इससे रिलेटेड नहीं होगा, वही हमें ढूंढना है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इन सर्च ऑफ, तो ये सही है बिकॉज पीपल आर इन सर्च ऑफ वाटर। सेकेंड है लुकिंग फॉर, ये भी उसी के मीनिंग में आता है। इन नीड ऑफ, ये भी उसी के मीनिंग में आता है। लेकिन अफ्रेड ऑफ, ये इससे रिलेटेड, इस पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है। तो हमें जो पूछा गया है कि डजंट एक्सप्लेन द पिक्चर बोला गया है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ वाटर,
ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि पिक्चर को एक्सप्लेन नहीं करता, हमें वही पूछा गया है। तो हमारा जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसी तरह के और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, आप उसे हल कीजिए और इसी वीडियो के आखिर में उसकी आंसर की भी दी जा रही है, आप उससे अपने जवाब चेक कीजिए।